श्रीपुरम नामक एक गांव में शरभैया नामक एक किसान रहता था। शरभैया, उसकी पत्नी शकुंतला, बेटा सुकुमार और बहू श्रीदेवी के साथ एक ही घर में रहते थे। जितना अच्छा शरभैया था, उतनी ही बुरी उसकी बीवी शकुंतला थी। वो हमेशा सबके साथ छोटे छोटे चीजों पे लड़ाई करती थी। वो इतनी ढीठ थी कि घर पे भी उसका फैसला था कि सब उसी के बात सुने और इसीलिए सब पे चिल्लाती थी। शकुंतला का व्यवहार देख घर में कोई भी उसके व्यतिरेक बात ना कर पाने के कारण एकदम चुप रहते थे। हर रोज शकुंतला उसके पति और बेटे के खेत जाने के बाद उसकी बहू से वो बहुत काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन जब उसके पति और बेटा दोनों खेत जाते हैं, वो अपने बहू को बुलाकर, ओए बहू, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, 5 प्रकार के व्यंजन बनकर अभी लाओ। ऐसे कैसे सासू माँ, अभी अभी तो आपने इतने फल खाए थे, आपको फिर से भूख लग रहा है? हाँ, अभी खाई तो मैं वापस नहीं खा सकती हूँ क्या मुझे भूख नहीं लग सकता? नहीं नहीं सासू माँ, मेरा ये इरादा नहीं था। वो दरअसल। क्या बकबक कर रही हो? मेरे खिलाफ ऐसे बात करने के बजाय जाकर काम करो। जाओ, जल्दी व्यंजन सारे बनाकर मेरे पास लेके आओ। अभी के अभी 5 प्रकार के व्यंजन मैं कहाँ से बनाऊंगी सासू माँ? उस सब के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हाय भगवान, अब तुम ही बचाओगे मुझे। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर खाना पकाना शुरू करती है। खाना पकाने के कुछ ही देर बाद शकुंतला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हुआ बहू, इतनी देर लगा रही हो? खाना जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। जी सासू माँ, आ रही हूँ। ये कहकर वो आधा पका हुआ व्यंजन को लेकर उसके सासू माँ के पास जाती है। कामते हुए उनको देती है। उसका स्वाद चखकर उसकी सासू माँ प्लेट को श्रीदेवी के मुंह पर फेंकती है। एक काम तो ठीक से आता ही नहीं, जाओ यहाँ से। आज जो भी नौकरों का काम है वो तुम करोगी, वही तुम्हारी सजा है। ऐसे गुस्से में बोलती है और श्रीदेवी रोते हुए वहाँ से जाकर घर साफ करके, खाना पकाकर, बर्तन साफ करती है। थकान के कारण उसे बहुत भूख लगती है। रसोई घर में जाकर जैसे ही खाने लगती है, शकुंतला वहाँ आकर, ए, क्या कर रही हो? ऐसे चिल्लाती है। सासू माँ, वो भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खा लूंगी। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले काम सारे खत्म करो। एक भी काम नहीं करी और खाने आ गई बड़ी, ऐसे कहती है। आज से जब तक मैं कहूँगी तुम खाओगी नहीं और काम रोकोगी नहीं, समझे? ऐसे उसे हुक्म करती है। ऐसा नहीं है सासू माँ, काम तो सारे खत्म हो गए, बहुत कमजोर लग रहा था तो इसीलिए। घर के काम करोगे तो हो जाएगा, बाहर के काम कौन करेगा? आओ, बाहर खड़े पशुओं को खाना डालो, उसके बाद उनके गोबर को निकालकर डस्टबिन में फेंक दो, उसके बाद कुएं से पानी निकालकर पशु को डालो। ये सारे काम देकर शकुंतला वही खड़ी रहती है। शकुंतला के कहे सारे काम करने के बाद श्रीदेवी शकुंतला के पास जाकर दुख में बोलती है, आपके कहे सारे काम खत्म कर दिया है मैंने सासू माँ। हाँ, सारे काम कहाँ खत्म किए तुमने? जाओ, जाकर खेत में उन दोनों को खाना देकर आओ, ऐसे कहती है। ये सुनकर श्रीदेवी दुख में, ठीक है सासू माँ, ऐसे कहकर खेत में काम कर रहे उसके पति और ससुर के पास जाती है। उन दोनों को खाना परोसकर उनका खाना खत्म होने तक वो वही इंतजार करती है। उनके खाने के बाद उनके प्लेट्स को लेकर वो वापस घर चलती है। रास्ते में उसे एक बड़े पेड़ के नीचे मौजूद एक बेंच पर एक गुड़िया नजर आती है। उसे देख श्रीदेवी उस गुड़िया के पास जाकर उसे अपने गोद में बिठाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लगता है कोई उसे यहाँ छोड़ के गया। ऐसे सोचते हुए उसे उसके सारे मुश्किलें याद आती है। हाँ, न जाने क्या है मेरी जिंदगी, क्या से क्या बन गया, न जाने मेरी जिंदगी कब बदलेगी और मैं कब खुश रहूंगी। ऐसे सोचते हुए वहाँ से वो उस गुड़िया को लेकर वापस घर चली जाती है। अगले दिन उसी दुख में उस गुड़िया को अपने गोद में बिठाकर सोचते रहती है श्रीदेवी। इतने में शकुंतला, ए बहू, कहाँ हो तुम? आज भी मैंने नौकरों को आने से मना कर दिया, इसीलिए आज भी तुम ही को सारे काम करना पड़ेगा। कहाँ मरी बैठी हो तुम? ये सुनकर शरभैया, क्या बहू से काम करवा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ जी, आवाज ऊंची हो रही है आपकी? दुख हो रहा है कि आपको मैंने काम नहीं बोला? आपको भी बोल दूं? नहीं नहीं शकुंतला, मेरी बात तो सुनो। घर के नौकरों को आने से मना करके बहू से ये सारे काम करवाना अच्छा नहीं लग रहा है।
किससे क्या काम करवाना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खेती करो, वरना चुपचाप यही बैठ जाओ, ऐसे कहती है। उसकी बातों के व्यतिरिक्त बात ना कर पाने के कारण शरभैया चुपचाप वही बैठ जाता है। इतने में गुड़िया को लेकर श्रीदेवी वहाँ आती है। क्या हुआ सासू माँ, आपने बुलाया? ऐसे कहती है। घर के सारे काम छोड़कर ऐश कर रही हो? मेरे सारे काम अगर ये करेगी ना तब पता चलेगा इसको कि कितना मुश्किल है, ऐसे श्रीदेवी मन में सोचती है। और बस उसके हाथ में मौजूद गुड़िया धीरे से रोशन करती है। ये क्या, ये कहाँ की रोशनी है? ऐसे उसे देखते ही रहती है कि इतने में उसके सामने बैठी शकुंतला कुर्सी से उठकर घर साफ करके पशु को खाना देकर बर्तन साफ करती है। खाना पका के ये सब देख श्रीदेवी को लगता है कि कोई जादू है। एक के बाद एक सारे काम करती हुई उसकी सास को देख श्रीदेवी चौंक जाती है। सारे काम करने के बाद शकुंतला थक जाती है। भूख लगने के कारण वो रसोई घर में जाकर खाना खाने की कोशिश करती है और बस हाथ में उसका प्लेट उसके मुंह पे खुद गिरता है। इस सब जादू को देख, अरे बहू कहाँ हो तुम? जो काम मैंने तुमको दिया है वो सारे तो मैं ही कर रही हूँ। ये कौन सी माया है? क्या कर दिया तूने चुड़ैल? ऐसे कहती है। मैंने कुछ नहीं किया सासू माँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होती है और उसे समझ में आता है कि शायद ये सब उस जादुई गुड़िया का ही काम है। उसके बाद शकुंतला आकर कुर्सी में बैठ जाती है। अरे बहू थोड़ा पैर तो दबा दो, ऐसे कहती है। और बस तुरंत श्रीदेवी कुर्सी में बैठी रहती है और शकुंतला खुद जाकर उसके पाँव दबाने लगती है। हाय भगवान, ये कौन सी माया है? जो काम मैं तुझे बोल रही हूँ वो तो मैं खुद कर रही हूँ बहू। पता नहीं सासू माँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब तो मुझे भी माया लग रहा है, ऐसे वो मन में हंसते हुए बोलती है। ये सब देख शरभैया सोचता है, हाँ भगवान का शुक्र है इसे सबक तो सिखाया किसी ने। ये सोचकर जोर से हंसता है।